Hello everyone, hope you are doing well. So today we will going to discuss about legalization and policy on inclusive education. हम पहले वीडियोस में इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस देख चुके हैं। अब हम इनकी पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसी चाहिए उनके बारे में बात करेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन। इंटरनेशनल सिनारियो, दिस ये जो सारी पीपीटी है वो अब स्टार्ट हुई है इंक्लूसिव एजुकेशन से। अब हम इंटरनेशनल जो सिनारियो था वो क्या था, किस तरह से इंक्लूसिव जो एजुकेशन था वो स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन बीइंग prominent of them have focused their efforts on the need of persons with disability and their better education and living. The Declaration on the Rights of Disabled Persons was a declaration of General Assembly of United Nations made on 9 December 1975। तो सबसे पहले जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो बात की गई थी इंटरनेशनल लेवल पे, वो यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी, जिसमें एक जनरल असेंबली बनाई गई थी, जो बनाई गई थी 9 दिसंबर 1975 को। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन, और उस दिन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की गई थी, स्पेशल नीड एजुकेशन इसका टॉपिक था। 1994 एंड द यूएन काउंसिल ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी UNCRPD 2006 have been landmark in the global effort in the path of inclusion and empowerment of person with disability। तो इंक्लूसिव एजुकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 2006 में जो यूएन काउंसिल एस्टैब्लिश की गई थी। सो नाउ इंडियन सिनेरियो। अब इंडिया में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसकी नींव कैसे डली थी उसके बारे में बात करेंगे हम। लुकिंग बैक इनटू आवर कंट्रीज हिस्ट्री, The Sargent Report 1944 written prior to independence and the Kothari Commission 1964-1966, जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कोठारी कमीशन से हुई थी 1964 to 1966। ठीक है, of the integration of children with disability with other children। इसमें जो बात की गई थी वो इंटीग्रेशन की बात की गई थी। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है और जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उन्हें एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। दिस वाज रेंटरेटेड इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, और यही सेम बात 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी कही थी। फिर आया आरसीआई एक्ट 1992 में, और उसके बाद आया नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में। व द सबस्क्वेंट मेजर लीगलाइजेशन इन दिस फील्ड, और इन्होंने काफी हद तक काम किया था जो एजुकेशन है उसको इंक्लूसिव बनाने के लिए। द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, जिसे हम जानते हैं PWD एक्ट, हैज बीन ए लैंडमार्क इन द पाथ ऑफ लीगलाइजेशन इन द वेलफेयर पीपल विद डिसेबिलिटी। जो एक्ट आया था 1995 में, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसने कुछ डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी इसने आइडेंटिफाई की थी। दिस एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2060, और फिर 2060 में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को फिर से रिफॉर्म किया गया, और इसी में जो 7 डिसेबिलिटीज थी उन्हें फिर से काउंट करके 7 से 21 कर दिया गया। जो 7 डिसेबिलिटी थी वो थी ब्लाइंडनेस, लो विजन, ल्यूप्रोसी कार्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डनेस एंड मेंटल इलनेस। जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2060 था, इसमें एक और चीज जोड़ी गई थी, वो थी 3% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जो पर्सन
पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन्हें 3% का रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स में, और अगर वो कहीं इंस्टीट्यूशन कहीं पे वो एडमिशन लेते हैं तो वहां पे उन्हें 3% का रिजर्वेशन मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट में। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट है उसमें क्या क्या प्रोविजंस है। इट इज स्टेट्स इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट पीपल ऑफ इंडियन solemnly resolved to constitute India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic which secure to all its citizens right to justice, liberty, equity and fraternity. The Constitution guarantees fundamental right to its all citizens. There are no specific provisions in the Constitution of India that ensure social justice and empowerment to all the citizens, including persons with disability and other disadvantaged and marginalized group. जो हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे कई शब्द यूज किए गए हैं, जिसमें सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन इसमें ऐसा कोई खास प्रोविजन नहीं है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी और जो डिसएडवांटेज और मार्जिनाइज ग्रुप को एम्पावर कर सके। अब हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। लेकिन उसके बाद जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन 1986 आई उसने इंक्लूजन की बात की थी। उसमें था The objective to be achieved as stated in NP 1986 is to integrate the physical and mentally handicapped with the general community as equal partners to prepare them for a normal growth and to enable them to face life with courage and confidence. जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई तो उसका ये ऑब्जेक्टिव था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई जाए जिसमें फिजिकली और मेंटली जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनकी जो जनरली जो कम्युनिटी है उसे भी इक्वल राइट दिए जाएं, ठीक है, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड एनेबल देम टू फेस लाइफ एंड करेज विद कॉन्फिडेंस, जिससे वो जो अपनी लाइफ को करेज और कॉन्फिडेंस के साथ सरवाइव कर पाए। द नेक्स्ट वन इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ India Act 1992. This act was passed by the Parliament in 1992. ये जो एक्ट था वो पार्लियामेंट द्वारा 1992 में आया था और ये जो एक्ट था वो मैंडेटरी था फॉर एवरी स्पेशल चिल्ड्रन टू बी रजिस्टर्ड बाय द काउंसिल एंड लेज डाउन दैट एवरी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैड द राइट टू बी टॉट बाय द क्वालिफाइड टीचर। और जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 था इसमें ये बात की गई कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन्हें ये पूरा राइट है कि वो एक स्पेशल टीचर से, एक रिकॉग्नाइज्ड टीचर से जो एजुकेशन है वो ले सकेंगे। और ये जो एक स्पेशल टीचर के लिए जरूरी होगा कि उसे खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा काउंसिल के द्वारा। It provides punishment for those teachers who engage in teaching children with special needs without a valid registration. और अगर कोई टीचर विदाउट वैलिड रजिस्ट्रेशन के पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड चिल्ड्रन को पढ़ाता पाया जाएगा तो उसे जेल का भी प्रावधान। नेक्स्ट वन इज पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन की बात की गई थी, इसमें PWD 1995 था। द एक्ट स्ट्रेस द नीड टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एन एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट टिल दे आर 18 years old and further emphasizes their right to measure life. Transport facility to the students with disability, architecture, barrier-free environment, the supply of books, uniforms and aid and appliances, the grant of scholarship to student with the disability. जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 था इसने इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट की बात की थी, ठीक है। इसमें क्या था कि जो हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, स्कूल का जो आर्किटेक्चर है वो बैरियर फ्री हो,
उनके लिए फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स, एड्स और अप्लायंसेस प्रोवाइड की जाएं और उन्हें स्कॉलरशिप भी दी जाए। ये सेम ही चीज़ें आर्टिकल 21 में ए है। आर्टिकल 21 ए में पहले से ही थी, जिसमें सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, लेकिन उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन उसे बाद में जो 86 अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें जो फिर से जो रिफॉर्म किया था, उसमें जो नॉर्मल बच्चे हैं वो 6 to 14 ईयर्स का था उनका क्राइटेरिया, लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो 6 to 18 ईयर्स थे। सेटिंग अप ऑफ appropriate forum of redressal of grievance, suitable modification in examination system as maintained in section 2.1 in India, disability is measured in 5 categories। अब जो इंडिया में जो डिसेबिलिटी है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी। फर्स्ट वन इज साइट, स्पीच, हियरिंग, लोकोमोटर एंड मेंटल डिसेबिलिटी, विच एक्सक्लूड डिसेबिलिटी सच एज ऑटिसिज्म। इनमें जो ऑटिसिज्म को नहीं लिया गया था। In addition, a person has to medically certificate as having 40% or more on the disability in order to be counted and so qualified to request benefits। अगर किसी बच्चे में ये डिसेबिलिटी पाई जाती है जिसका जो परसेंट है 40% से ज़्यादा है, तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान में की, जो आया था 2002 में। सर्व शिक्षा अभियान इज ए गवर्नमेंट मिलेनियल एजुकेशन फॉर ऑल। इट इज ए अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर ऑल एजुकेशन स्कीम्स विच एम्स टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन। द गोल्स आर दैट ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 years include the enrollment of children with disabilities। जो सर्व शिक्षा अभियान था उसमें जो नॉर्मल चाइल्ड था उसके लिए 6 to 14 ईयर्स बताया गया था, लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो उनका जो क्राइटेरिया था वो था 16 to 18 ईयर्स। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट बिल 2012। ये जो एक्ट था वो स्ट्रेस करता है टू नीड द प्रोवाइड टू हैव राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सेम था जैसे सर्व शिक्षा अभियान में था, वही सेम इस 2012 वाले एक्ट में भी आया था। द कंप्लीशन ऑफ हर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड फर्दर एम्फासिस कन्फर्मिंग द जीरो रिजेक्शन इन स्कूल एडमिशन। इसमें जो बात की गई थी कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन्हें जीरो रिजेक्शन मिलेगा स्कूल से। अगर वो किसी स्कूल में एडमिशन करते हैं तो कोई भी स्कूल उन्हें डिनाई नहीं कर सकता है। वाई इंक्लूसिव एजुकेशन। अब बात आती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों जरूरी है। देयर आर ए नंबर ऑफ रीजन वाई इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेटर कॉन्सेप्ट टू अडॉप्ट। और यहाँ बहुत सारे रीजन है कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो क्यों जरूरी है, उसे हमें क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है वो एनहेंस करती है सोशल एक्सेप्टेंस को। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है वो अब तक पहली सोसाइटी में नहीं गया है और वो डिसेबल है, लेकिन जो अचानक सोसाइटी में जाएगा तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसे बुली करा जाएगा। लेकिन जो बच्चा है वो पहले से सोसाइटी में है और वो सोसाइटी में घुल मिल सकता है। ठीक है, जो अदर बच्चे हैं उसके साथ जो पढ़ेंगे वो उसकी कैपेबिलिटी को समझ सकते हैं, उसे मोटिवेट कर सकते हैं और उससे बहुत हद तक कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्सेसिबल टू द डिसेबल इन द ऑल पार्ट ऑफ कंट्री। जो डिसेबल जो चाइल्ड है, जो डिसेबल जो पर्सन है, वो कंट्री के किसी भी पार्ट में आसानी से एक्सेस कर सकता है। यूज ऑफ एग्जिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज पॉसिबल विद सम मॉडिफिकेशन। कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंजेज आएंगे, कुछ मॉडिफिकेशन आएंगे, कुछ नए रिसोर्सेज सामने आ सकते हैं। लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन, इससे बहुत ही कम कॉस्ट में सॉल्यूशन होता है। दिस चाइल्ड हैज द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन एन एनवायरनमेंट विच शेयर्स हिज with his
पीयर्स, और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो एक चाइल्ड है उसके लिए एक फ्री एनवायरनमेंट मिल जाएगा, जिससे वो अपने पीयर ग्रुप है, अपनी जो फीलिंग्स है वो पीयर ग्रुप से शेयर कर सकता है। ठीक है, स्टे विद हर फैमिली था एंश्योरिंग फैमिली बॉन्डिंग, और वो अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल तरीके से भी रह सकता है। कॉमन बिलीफ, जो कॉमन बिलीफ ये है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कि वी ऑल कैन लर्न, हम सब सीख सकते हैं, हम सब डिफरेंट हैं। वी ऑल बिलोंग टू एंड हैव ए रोल इन आवर सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमारा सबका एक रोल है। सोसाइटी आर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग डिफरेंसेस, जो सोसाइटीज है वो डिफरेंसेस क्रिएट करती है। एंड डिफरेंसेस कैन बी शुड बी वैल्यूड, और जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो एक वैल्यू रखते हैं। हर इंडिविजुअल है वो अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है सोसाइटी में। अप्रोच रियलाइजेशन, अब देखिए जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी और इंक्लूसिव अप्रोच में क्या डिफरेंस आ रहा है। एजुकेशन फॉर सम, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो कहती थी कि एजुकेशन फॉर सम बस लिमिटेड थी, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि एजुकेशन फॉर ऑल, कि एजुकेशन सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। स्टैटिक, ये स्थिर थी एक जगह, लेकिन ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो फ्लेक्सिबल है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, कलेक्टिव टीचिंग, ठीक है, क्योंकि सब हर जगह मतलब सब बच्चे एक ग्रुप में पढ़ेंगे। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या थी, इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग थी। लर्निंग इन सेग्रीगेट एरियाज, यहाँ में जो स्पेशल स्कूल थे, सेपरेट स्कूल थे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी थे उनके लिए, लेकिन यहाँ में क्या था, इंटीग्रेटेड हो गया, सब एक ही जगह पढ़ेंगे। एम्फेसिस ऑन टीचिंग सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे जो जोर दिया गया था वो जो टीचिंग थी वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। यहाँ पे गया था कि जो टीचिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। ये डायग्नोस्टिक था, ये ओवरऑल था। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि अपॉर्चुनिटी लिमिटेड बाय एक्सक्लूजन, जो एक्सक्लूजन होता है उससे जो अपॉर्चुनिटी थी वो लिमिटेड हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या था, इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यहाँ पे सभी को सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी है। डिसेबिलिटी व्यू, जो ट्रेडिशनल अप्रोच एक डिसेबिलिटी व्यू रखता था सबके प्रति, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे ओवरऑल व्यू रखता है, वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेबल चिल्ड्रन डिसेबिलिटी वाइज, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो जो चिल्ड्रन थे उनको डिसेबिलिटी वाइज लेबल रखती थी। लेकिन यहाँ पे क्या था, प्लानिंग इज मेड ऑन एबिलिटी लेवल एंड अपोज ऑल काइंड्स ऑफ लेबलिंग, यहाँ पे जो प्लानिंग हो जाती है वो उनकी डिसेबिलिटी के लिए नहीं, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग की जाती है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में किस तरह के चिल्ड्रन इंक्लूड किए जाते हैं, नॉर्मल और स्कूल चिल्ड्रन है, विजुअल इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और जो मेंटल रिटार्डेशन है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन में साथ साथ एजुकेशन ले